Hello everyone, welcome to GS by Amit sir. Please like and subscribe for quality content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और खत्म हो चुका था, रजिया पहुंच गया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कहते हैं कि बहुत, मैंने कल बताया था आपको कि बहुत भोग विलास, नाच देखने वाला और अय्याशी करने वाला राजा था, तो ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाया। आपको पता है, कोई भी राजा जब तक उस प्रजा के प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा तब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाया। 6 माह 18 दिन तक उसका शासन रहता है, छोटा सा कार्यकाल रहता है उसका। उसके बाद इल्तुतमिश ने एक वो प्रथा लागू की थी, जिसको भी न्याय चाहिए होता था, वो लाल कपड़े पहन के और शासक के सामने जाता था न्याय की गुहार लगाने। कहते थे 2 शेर बनाते, घंटी घंटी लगी थी उसके उनके गले में, और घंटी बजा के लोग न्याय मांगते थे। और इसी प्रकार जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वो साम्राज्य से बाहर था, इसी का फायदा उठा के रजिया लाल कपड़ा पहन के जनता के साथ, क्योंकि इल्तुतमिश खत्म हो चुके थे, जनता के सामने न्याय की गुहार मांगती है और अपने आप को शासिका बनाने के लिए कहती है। जनता ने वैसा ही किया, उसका समर्थन किया और वो शासिका बनी। कहते हैं दिल्ली की गद्दी पे बैठाने के लिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार के संदर्भ में दिल्ली की जनता ने पहली बार अपना मत दिया, दिल्ली सल्तनत के पूरे इतिहास में। और पहली बार दिल्ली की जनता ने बैठाया किसी शासिका को, या अपने, हाँ, बैठाया है। ऐसे ही प्राचीन कालीन इतिहास में पाल वंश के गोपाल होते हैं, उनको भी जनता ने ही शासक चुना था। इसी प्रकार इनका भी है। उपाधि उम्दत उल निस्वा की धारण करता है। एक्चुअली मैंने लिखा इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, 10 मिनट का वीडियो बना। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसमें ऑडियो ऑटोमेटिक चली गई। रात का 11:30 बज रहा है, 11:30-12 बज रहा है, और मैं थका बहुत, आज मैं पूरा दिन व्यस्त था, तो दोबारा फिर बनाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने शॉर्ट में वीडियो हो जाए। लेकिन हाँ, शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट है वो आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए जीएस से बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ, प्रयास यही रहेगा कि क्वेश्चन बाहर ना जाए। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हैं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बुक से पढ़ाता हूँ, पढ़ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, जिससे मुझे प्रोत्साहित मिलते रहे नए नए वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो उपाधि उम्दतुल निस्वा की धारण की। तुर्क सामंत थे, मैंने कल बताया था आपको कि तुर्क लोग महिला को शासिका बनते हुए नहीं देख सकते थे। उनको कहीं ना कहीं इस चीज का आभास था कि महिला शासन नहीं कर सकती। इसी के लिए वो लोग रजिया का विरोध करते थे। तुर्क सामंत थे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन, मलिक इजुद्दीन और कबीर खां। इन्होंने रजिया का विरोध किया। और विरोध इस कदर किया कि इन लोग प्लान कर लिया कि रजिया को अपदस्थ कर देना है, सत्ता से उतार देना है, और इसके साथ दिल्ली की तरफ कूच किए। और इस बात का पता रजिया को पता चलता है। अच्छा, रजिया को जनता ने बनाया था, तो दिल्ली में ही विद्रोह करना असंभव था, क्योंकि जनता रजिया के पक्ष में थी। तो होता क्या है कि रजिया को पता चलता है इस बारे में, तो रजिया सोचती इसको दबा दिया है ना, तो आगे चल के समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इसी क्रम में रजिया यमुना के किनारे, दिल्ली के बाद यमुना नदी है, पता ही होगा आप लोगों को, यमुना किनारे अपना शिविर डालती है और चीजें देखने लगती है कौन कैसा क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि आपस में इन लोगों में मतभेद है। इसी संदर्भ में मतभेद है, तो इसी मलिक इजाउद्दीन और कबीर खां को आपस में रजिया ने चुपचाप अपने में मिला लिया। और आपको मैंने बताया था इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी व अन्य सरदारों को कैद करने की योजना बनाई, किसने, रजिया ने। कि लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है, इन लोग पता चल भाग जाते हैं। इसी क्रम में जो जुनैदी है सिरमौर की पहाड़ी में छिप जाता है, वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 भाई पकड़े जाते हैं, जिनका नाम था सैफुद्दीन और फखरुद्दीन। ये लोग पकड़े गए। लाहौर का इक़्तिदार था अलाउद्दीन जानी, ये मार दिया था। ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक अबिसीनिया मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखुर, जो अस्तबल का प्रधान होता है, उसका पद देती है, इसको देती है अबिसीनिया मलिक जमालुद्दीन, अबिसीनिया मलिक जमालुद्दीन याकूत को पद देती हैं रजिया, उसका अमीर आखुर का, अमीर ए
आखूर का पद्धति, इसका मतलब होता है अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का प्रधान इसका पद्धति। कहते हैं ये जो था अबिसिनिया मलिक जमालुद्दीन जब जो रजिया घोड़े चढ़ती थी तो अपना हाथ नीचे लगा देता था घोड़े के, और इससे हमेशा लगाता था। तो कुछ लोग ये कहते हैं इन लोगों में प्रेम प्रसंग था। अब इसमें क्या था वास्तविकता पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग इस बात को प्रेम प्रसंग मानते हैं कि इन लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग था। होता गया, रजिया ने दो सरदार थे, मलिक इख्तियारुद्दीन और अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। मलिक इख्तियारुद्दीन 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 और अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। और इनके साथ लाहौर का ही इक़्तिदार था, अभी जिसको इन्होंने मिलाया था। इक़्तिदार था कौन? कबीर खान। लाहौर का इक़्तिदार कबीर खान, ये भी मिल गए इख्तियारुद्दीन और अल्तुनिया के हाथ में। इख्तियारुद्दीन मिल गया और तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रजिया को पकड़ने की साजिश की। तो वही फिर बात कहानी कि दिल्ली में पकड़ना संभव, जनता समर्थन कर रही थी। तो इसी क्रम में कबीर खान ने विद्रोह किया और चिनाब नदी तक जब कबीर खान ने विद्रोह किया, रजिया ने इसको पकड़ने के लिए बढ़ी। तो ये चिनाब नदी था, चिनाब, ये बॉर्डर थी किसकी? मंगोलों की। इधर तुम्हारे रजिया थी। इसने क्या किया, कबीर खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। चिनाब तक भागा, चिनाब के बाद मंगोलों का था, तो जब मंगोल जाए मार दिएंगे, तो इसने रजिया के समान आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एतगीन एक थे, एतगीन के इशारे पे अब अल्तुनिया और इख्तियारुद्दीन ने भी विद्रोह कर दिया। ये क्रम था पूरा कि पहले तुम विद्रोह करो, उसके बाद थोड़ा संभल पाएगी, फिर हम विद्रोह कर देंगे, इससे वो थोड़ा सरप्राइज होगी और उसका फायदा हम लोग उठा के उसकी हत्या कर देंगे और जो है शासक बना देंगे अपने आप, जिसको बनाना होगा। तो इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया। इनका भी इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, रजिया ने इनको भी पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जो अमीर तुर्क पहले से ही एक षड्यंत्र के तहत रजिया को पकड़ कैद कर लिया। रजिया को कैद कर लिया किसने? अल्तुनिया ने कैद करवा लिया। तब फिर इस जब कैद हो गए तब राजगद्दी खाली हो गई। इसी समय में क्या हुआ, बहराम शाह गद्दी बैठता है। बहराम शाह को गद्दी बैठा लेते हैं, कौन? अमीर तुर्क। अच्छा देखिए, अमीर तुर्क और तुर्क चेहलगामी ये अभी तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। ये लोग जिसको चाहे राजा बना रहे हैं, जिसको चाहे राजा नहीं बना रहे हैं। इसी क्रम में अभी आगे जो बलबन बनेगा, जो तुर्क चेहलगामी का सबसे निम्नतम पायदान पे शासक होगा, जो अपनी योग्यता पर पहुंचेगा, उसके बाद वो शासक बनेगा। और शासक को सबसे पहला काम वो करेगा, तुर्क चेहलगामी को समाप्त कर देगा कि आगे दिक्कत ना पड़े। तो जो बहराम शाह था, ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। इनको गद्दी बैठा ला। अच्छा, जब गद्दी बैठा तो इसने क्या किया, नाइब ए ममलिकात के पद सृजित किया। नाइब ए ममलिकात का पद बनाया। और पद बनाने के बाद क्या किया, जो एतगीन था, जिसके इशारे पे सब काम हो रहा था, उसको ये पद दे दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया नहीं है, पूछा जा सकता है। नाइब ए ममलिकात का पद किसने बनाया था? तो बहराम शाह ने बनाया था। पहली बार किसको दिया गया था? तो एतगीन को दिया गया था। एतगीन को दे दिया गया। इससे जो ये तो अल्तुनिया था, ये थोड़ा क्रोध हो गया कि भाई हमने भी तो काम किया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इसका पता चलता है रजिया को, जो कैद में थी, उसने इसका फायदा अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब क्या हुआ है, रजिया और अल्तुनिया ये पति पत्नी हो गए। ये कूटनीति थी रजिया की, पति पत्नी हो गए। और क्या किया, अल्तुनिया और रजिया ने सरदारों और राजपूतों को मिला के सेना संगठित की और उस पे बहराम शाह पे आक्रमण के लिए दिल्ली निकल पड़े। लेकिन बहराम शाह को पराजित कर देता। कहते हैं बहराम शाह पराजित कर देता, तो जो सेना थी उसने साथ छोड़ दिया रजिया का और अल्तुनिया का साथ छोड़ दिया। पेड़ के नीचे दोनों विश्राम कर रहे थे, अल्तुनिया और रजिया, यहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती। पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, यहीं पे हत्या हो जाती इनकी।
परेशान ना हो, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं PDF फिर मैं कह रहा हूँ उपलब्ध कराऊंगा। समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टाफ नहीं है, मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है। आप लोग सहयोग करेंगे तो सब कुछ होगा, और PDF में बनाऊंगा, PYQ भी मैं लगवाऊंगा, सब कुछ करूंगा जो एक स्टूडेंट को चाहिए, जो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आपको पढ़ाने से मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है और आपका भी नॉलेज में बढ़ रहा है। GS में जितने भी क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं उन सब पर मैं काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। PYQ टारगेट 2026 लेके चले हैं, RO UP PCS, तो उसमें ईश्वर चाहेगा सफलता प्राप्त होगी, आपको भी हमें भी। तो क्या रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया की हत्या होने के बाद कुछ हादसा छोटे मोटे बने, उसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मृत्यु 1240 में हुई थी इनकी। ये पूछ लिया जाता है आजकल क्या कौन पूछ ले, कहा नहीं जा सकता। तो अगर डेट या लिखना चाहो तो 25 दिसंबर 1240 को रजिया की हत्या हो गई थी। रजिया की हत्या हो गई थी, रजिया की हत्या हो गई। अब इसके बाद 2-3 शासक बनते हैं। एक अलाउद्दीन, सॉरी बहराम शाह तो बना ही, पता ही, बहराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, और नासिरुद्दीन मैंने ये 40 से ये 1240 से 42 रहे हैं, और ये 1242 से 46 रहे हैं, और ये 1246 से 1265 रहे। अच्छा, अलाउद्दीन, इसमें अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन मसूद शाह, ये खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि बलबन का, मैंने बलबन का नाम लिया था अभी, बलबन का राजनीतिक प्रभुत्व इसी के काल में आया था। हो सकता है किसके काल में, तो इसी के काल में आया था, ठीक है। और नासिरुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन है, नासिरुद्दीन मोहम्मद है ये, नासिरुद्दीन मोहम्मद। इनके में एक ये चीजें हैं कि शमसी वंश जो कि इसके इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। शमसी वंश का अंतिम शासक था, ये पूछ सकते हैं, पूछा गया नहीं भी सकता है, अंतिम शासक था कौन, नासिरुद्दीन। और ये जब ये मर जाएगा तो शमसी वंश का अंत हो जाएगा। और तबकात ए नासिरी, जो किसकी, मिनहाज ए सिराज की, जो ये तबकात नासिरी की है, ये समर्पित है इनको और मिनहाज इसी के शासनकाल में थे, नासिरुद्दीन महमूद के। ये हो गया पूरा, रजिया खत्म। बहराम शाह, अलाउद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहराम शाह में कुछ नहीं है। बहराम शाह मैंने बता ही दिया क्या था, कि रजिया की हत्या हुई थी इनके काल में। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके कहना में इंपॉर्टेंट यही है, बलबन राजनीतिक प्रभुत्व इसी के काल में हुआ। नासिरुद्दीन में शमसी वंश का अंतिम शासक था, प्रथम शासक इल्तुतमिश था, अंतिम शासक नासिरुद्दीन था, और मिनहाज सिराज इन्हीं के काल में थे, और तबकात नासिरी समर्पित है नासिरुद्दीन को। अगला जो कल वीडियो बनेगा बलबन पे बनेगा, वो थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए कल बनाएंगे। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी वंश प्रारंभ हो जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके दिल्ली सल्तनत खत्म करके हम लोग अगला वंश स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो GS बाई अमित सर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। थोड़ी आप लोग मदद करते रहिए, हम अच्छा कंटेंट प्रयास करते हैं, और आपके वीडियो बनाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, और कोई भी स्टाफ मेरे पास नहीं है, मैं ही अकेले जो कुछ कर रहा हूँ। तो आप लोग सहयोग करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.